एक खंडहर नुमा घर जिसकी दीवारें जर्जर हो चुकी थी। मेघना अपने घर में अपनी माँ के साथ एक कमरे में सोई हुई थी। नींद में भी उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था। डर के मारे वो पसीने से भीग चुकी थी। तभी अचानक वो बहुत जोर से चिल्ला कर उठी और उसने देखा कि उसका फोन लगातार बज रहा है। फोन में उसकी फ्रेंड शीतल की कॉल आ रही थी। उसने हांफते हुए उसकी कॉल रिसीव की। हेलो हेलो मेघना, क्या हुआ तुझे? तू इस तरह हाफ क्यों रही है? सब ठीक तो है ना? पता नहीं शीतल, मैंने तुम्हें वो सपना बताया था, याद है? वो जगह बार बार मेरे सपनों में क्यों आती है? ऐसा लग रहा है कोई मुझे बुला रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है यार, बार बार वही सपना। कैसे हो सकता है ये? अरे बाबा, ये तेरे मन का वहम है। एक बार जिस चीज का डर मन में बैठ जाता है तो निकल नहीं पाता। तू बार बार उस चीज के बारे में सोचती है, इसलिए तुझे बार बार वो जगह सपने में दिखाई देती है। तू चिंता मत कर, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। और मैंने तुझे इसलिए कॉल की थी कि आज शाम को हम घूमने जा रहे हैं, तो चुपचाप हमारे साथ आ जाना। अरे लेकिन माँ को अकेले छोड़कर कैसे आऊँ? तुझे तो पता है ना माँ की हालत के बारे में। हाँ बाबा, पता है, लेकिन एक दिन के लिए मैनेज कर लेना। अपनी पड़ोस वाली आंटी को बोल दे, एक दिन के लिए वो आंटी का ध्यान रख लेंगी। वो भी तो बहुत बार अपने बेटे को तेरे पास छोड़कर जाती हैं। अच्छा ठीक है, शाम को मिलते हैं। शाम को मेघना अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकल गई। विक्की, समीर, नैतिक, शीतल और मेघना पांचों दोस्त अपनी गाड़ी में एंजॉय करते हुए मेहरगढ़ की ओर निकल गए। मगर मेघना का मन अभी भी बेचैन था। अरे बाबा, क्या हो गया है तुझे? आज तो हम ट्रिप के लिए जा रहे हैं, तब भी तो खुश नहीं है। किस लिए इतनी परेशान है? कुछ नहीं यार, लेकिन कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे कोई तो अनहोनी होने वाली है। कोई तो है जो मुझ पर नजर रखे हुए है। अरे यार, तू क्या देखने लगी है आजकल, जो तेरा दिमाग ऐसा हो गया है? थोड़ी कम भूतिया नॉवेल्स पढ़ा कर तो तेरा दिमाग थोड़ा ठिकाने रहेगा। पता नहीं कैसी अजीब अजीब बातें सोचती रहती है। रात को रोड बिल्कुल खाली था, तो समीर फुल स्पीड में गाड़ी भगा रहा था। तभी अचानक रास्ते पर उसकी गाड़ी बंद पड़ गई। अरे यार, अब ये गाड़ी कैसे बंद पड़ गई? पिछले हफ्ते ही तो सर्विसिंग कराई थी इसकी, टैंक भी फुल है। रुक, मैं देखता हूँ, तू जल्दी से टॉर्च लेकर आ। समीर ने टॉर्च निकाली और विकी ने गाड़ी को चेक किया तो गाड़ी का इंजन पूरी तरह गर्म हो चुका था और अंदर की तार भी जल चुकी थी। अरे यार, तार भी जल गई। अब तो जब तक मैकेनिक इसे आकर ठीक नहीं करेगा तब तक ये स्टार्ट नहीं होगी। और मुझे लगता नहीं कि इस टाइम यहाँ पर कोई मैकेनिक मिलेगा। पूरा खेत और जंगल का इलाका है ये। आज रात बिताने के लिए आसपास कोई जगह देखनी होगी। शायद खेत के बीच कोई झोपड़ी वगैरह बनी हुई हो। बताओ, अब तुम लोग क्या करना है? गाड़ी के अंदर बैठकर ही पूरी रात बितानी है या रुकने के लिए कोई जगह ढूंढनी है? रुकने के लिए कोई जगह ही ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि आधी रात को इस तरह रास्ते के बीच गाड़ी के अंदर रुकना भी सेफ नहीं है। गाइस, इस जगह को मैं जानती हूँ। ये वही जगह है यार जो मेरे सपने में आती है, और जो महल मुझे दिखाई देता है वो भी यहाँ पर है। मुझे बहुत डर लग रहा है यार। ओह कम ऑन यार मेघना, तू कहाँ सपने को रियलिटी से जोड़ रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है। देख तो, पूरा खेत और जंगल का इलाका है ये। यहाँ पर कहाँ तेरा वो महल आएगा? अरे नहीं नहीं, मेघना मैडम बोल रही है तो महल तो यहाँ पर जरूर होगा। यार मेघना, मुझे तो लगता है तुझे किसी साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। पता नहीं क्या क्या सोचती है और क्या क्या बोलती है। यहाँ दूर दूर तक हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा और तू कह रही है कि यहाँ वो महल है जो तेरे सपने में आता है। सपनों की दुनिया में नहीं है तू, हकीकत है ये। तुम्हें मेरी बात मजाक लग रही है ना? लेकिन मैं जानती हूँ कि ये वही जगह है, और मुझे ये भी पता है कि वो महल कहाँ पर है। अगर यकीन नहीं मुझ पर तो मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलती हूँ। मैंने इस पूरी जगह को अपने सपनों में अच्छे से देखा है। अच्छा तो ठीक है, फिर लेकर चला मैं वहाँ। और अगर हमें आज तेरा महल नहीं मिला तो पक्का तुझे साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर ही जाएंगे। हमें भी पागल कर दिया है तूने। मेघना के साथ वे सब गाड़ी से उतरे। मानव ने गाड़ी को लॉक किया और मेघना उन्हें जंगल के रास्ते से होते हुए दाएं तरफ ले गई। थोड़ी देर तक तो उन्हें वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया। देखो देखो, कितना बड़ा महल है ना यहाँ पर।
मेघना, क्यों फालतू के चक्कर कटवा रही है इतनी रात को? कुछ भी तो नहीं है यहाँ। बस थोड़ी दूर और सामने ही वो महल है। वो सब अब मेघना से इरिटेट होने लगे थे, मगर जैसे ही वो थोड़े आगे बढ़े तो सामने सचमुच एक महल था। उस महल को देखकर वो सब चौंक गए और मेघना की आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने कहा था ना, ये वही जगह है और मैं जानती हूँ ये महल मुझे खुद अपने पास खींच कर लाया है। मेरी जिंदगी का कोई राज यहाँ छुपा है, इसलिए इस महल ने मुझे अपने पास बुलाया है। मेघना यार, हो सकता है कि ये सब बस एक कोइंसिडेंस हो, और अगर तुम्हें लगता है कि इसका वास्ता तुम्हारी जिंदगी से है तो चलो महल के अंदर जाकर देख लेते हैं। वैसे भी आज रात रुकने के लिए हमारे पास कोई जगह भी तो नहीं है, तो हम आज की रात यहीं बिता लेंगे। मेघना उन सब के साथ आगे बढ़ी। तभी सामने से उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जिसके हाथ में एक जलती हुई लालटेन थी। वो इतना बूढ़ा था कि चलते हुए पूरा शरीर कांप रहा था, पर चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। वो गुस्से में उनकी ओर बढ़ा। जानते नहीं हो क्या इस जगह के बारे में? क्यों अपनी मौत को न्योता देने आए हो? शांत है वो इतने सालों से, अगर जाग गई तो किसी को नहीं छोड़ेगी। अरे अंकल, ये ऐसी लोकेशंस पर आपके जैसे लालटेन वाले बुढ़े फिक्स होते हैं क्या? बेफालतू में डराने आ जाते हो। और मुझे समझ नहीं आ रहा, जब ये जगह इतनी खतरनाक है तो रात के 12 बजे आप महल के पास क्या कर रहे हो? आपकी उम्र हो गई है चाचा, अपने घर जाओ और जाकर सो जाओ आराम से। बूढ़ा कांपती हुई आवाज में उन पर चेतावनी देता हुआ वहां से निकल गया। वो पांचों महल की तरफ बढ़े। मेघना ने पीछे मुड़कर देखा तो वो बूढ़ा आदमी मेघना की तरफ ही देख रहा था। उसने मेघना को एक अजीब सी मुस्कान दी। वो मुस्कान मेघना को और भयभीत कर गई। वे पांचों अब महल के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजे पर ढेर सारे ताबीज बंधे हुए थे। ये ताबीज ऐसा लगता है जैसे किसी शक्ति को अंदर रोक कर रखने के लिए इन्हें बांधा गया है। अरे यार, अब तो जो भी हो, इन ताबीजों को तोड़कर ही अंदर जाना पड़ेगा, वरना तेरे सपने की सच्चाई कैसे पता चलेगी कि किसने तुझे यहाँ बुलाया है। समीर ने बिना कुछ सोचे समझे उन ताबीजों को तोड़ दिया। उसने महल का दरवाजा खोला। वो जैसे ही महल के अंदर पहुंचे तो वहां घुप अंधेरा था। विक्की ने अपने बैग से टॉर्च निकालकर उसे जलाया तो महल में हर तरफ जाले लगे हुए थे और पूरा महल मानो धूल की चादर में लिपटा हुआ था। हर तरफ से एक अजीब सी किरकिर की आवाज गूंज रही थी। तभी विक्की ने टॉर्च को दूसरी दिशा में घुमाया और तभी एक चमगादड़ों का झुंड आकर उनके ऊपर झपट पड़ा। ओह माय गॉड, ये तो हमने सोचा ही नहीं कि यहाँ चमगादड़ होंगे। अगर ये एक बार शरीर से चिपक गए तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। निकलो यहाँ से, ये बढ़ते जा रहे हैं। एक के बाद एक चमगादड़ उनके सर पर मंडराने लगे। वो सभी दौड़कर दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन हवा के झोंके से दरवाजा अचानक बंद हो गया। उन्होंने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा मानो जाम हो गया। जैसे तो वो महल चाहता ही नहीं था कि अब वो पांचों उस महल से बाहर निकल सके। अरे अब इस दरवाजे को क्या हो गया? खुले क्यों नहीं रहा? कहीं तू हमें सच में भूतिया महल में तो नहीं ले आई? पता नहीं यार, पर यहाँ कुछ तो अजीब सा महसूस हो रहा है मुझे। जैसे ही मेघना ने ये कहा, एक जोर का झोंका आया और चमगादड़ों की किर किर वाली आवाज अचानक शांत हो गई। वे पीछे मुड़े। जहाँ कुछ ही पल पहले चमगादड़ मंडरा रहे थे, अब चारों तरफ सन्नाटा पसर गया था। ये कैसे हो सकता है? अभी तक तो यहाँ चमगादड़ों का झुंड था और अब एक भी नहीं दिख रहा। जितनी जल्दी हो हमें यहाँ से निकलना होगा। पुराने महलों में आने जाने के लिए काफी सारे दरवाजे होते थे। इस दरवाजे के अलावा भी यहाँ बाहर जाने के लायक कोई ना कोई दूसरा दरवाजा जरूर होगा। हमें वो ढूंढना होगा। मुझे नहीं लगता कि अब हमें यहाँ से बाहर निकलने के लिए कोई दरवाजा मिलेगा। मुझे तो लगता है हम इस महल के जाल में फंस गए हैं और अब ये महल हमें यहाँ से बाहर निकलने नहीं देगा। मेघना, तू पहले रोना बंद कर और शुभ शुभ बोल। एक तो हम सब पहले ही तुम्हारे सपने से इतने ज्यादा डरे हुए हैं और तुम हमें अपनी बातों से और डरा रही हो। वो सभी दूसरा दरवाजा ढूंढने के लिए पीछे की तरफ जाने लगे। तभी उन्हें वहां पर घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी, जैसे तो कोई अपने पैरों में घुंघरू पहने उनकी ओर ही बढ़ता हुआ आ रहा हो। वो आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगी और चारों तरफ से वो आवाज उनके कानों में गूंजने लगी।
अचानक फिर से चमगादड़ों ने उनके ऊपर हमला कर दिया और खुद को बचाने के लिए वो सभी इधर उधर भागने लगे। भागते भागते मेघना छिपने के लिए ऊपर की तरफ भागी। उसके पीछे चमगादड़ों का झुंड था। उसने देखा कि सामने एक कमरे का दरवाजा खुला है, तो वो चमगादड़ों से बचने के लिए सामने के उस कमरे में चली गई और अंदर से दरवाजे को बंद कर लिया। वो अभी भी बुरी तरह हाँफ रही थी। उसने कुछ देर वहां चैन की सांस ली। तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी, जैसे तो कोई बड़ी दर्द भरी आवाज में कुछ गा रहा हो। ये कैसी आवाज आ रही है? ये गाने की आवाज तो मुझे मेरे सपने में भी सुनाई देती है, जैसे कोई बहुत दर्द में हो। लेकिन मेरे अलावा यहाँ पर और कौन है? कहीं कोई आत्मा तो नहीं? या कहीं ये चारों ही तो मुझे डराने की कोशिश नहीं कर रहे? शीतल, विकी, समीर, नैतिक, तुम लोग मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो ना? देखो प्लीज अपना मजाक बंद करो, मुझे सच में डर लग रहा है। मेघना को उसकी बात का कोई जवाब नहीं मिला। तभी उसे कमरे में घुंघरू की आवाज सुनाई दी। उसने पलट कर देखा तो कमरे की खिड़की बड़ी ही तेज आवाज के साथ खुली। कमरे के अंदर जैसे ही चांद की हल्की रोशनी पड़ी तो दूसरी तरफ एक परछाई उभरी, बिखरे बाल और नृत्य करती हुई एक स्त्री। उस परछाई को देखकर मेघना मानो उसकी ओर ही खिंचती चली गई। मेघना ने कमरे में अंदर की तरफ बढ़कर देखा तो एक बड़ी ही खूबसूरत नर्तकी के कपड़े पहनी एक औरत उसकी ओर पीठ करके खूब सुंदर नृत्य कर रही थी। उसके घुंघरू की आवाज और संगीत की धुन उस पूरे कमरे में गूंज रही थी। मेघना एक टकटकी लगाकर बस उसे ही देखे जा रही थी। तभी अचानक उसने नृत्य करना बंद कर दिया और अचानक वो मेघना की तरफ पलटी। उसका चेहरा बेहद भयानक था। आंखों की पुतलियां पलटकर ऊपर को हो चुकी थी और चेहरे का मांस गलकर उसके भीतर कीड़े रेंग रहे थे। शरीर पर भी हर जगह कीड़े लिपटकर उसके सड़े हुए मांस को खा रहे थे। उसका इतना भयानक चेहरा देखकर मेघना की चीख निकल गई। वो औरत अचानक से मेघना के ऊपर झपटी, मगर इससे पहले वो उसे कुछ नुकसान पहुंचा पाती, अचानक से कमरे का दरवाजा खुला और वो औरत कहीं गायब हो गई। मेघना ने देखा तो उसके दोस्त भागते हुए उसके पास आ रहे थे। उन्हें देखकर उसका मन कुछ शांत हुआ और वो जल्दी से उठी। अच्छा हुआ तुम मिल रही हमें, ये जगह बहुत खतरनाक है। तुम सच कह रही थी, कुछ तो अजीब है इस जगह में, मगर पता नहीं तुम्हारे सपने से इसका क्या वास्ता है। उठो और जल्दी चलो यहाँ से। नैतिक ने मेघना का हाथ पकड़ा और वो पांचों वहां से नीचे की तरफ भागे। बाहर जाने का दरवाजा अभी भी खुलने का नाम नहीं ले रहा था, मगर उन सब ने मिलकर जोर लगाया तो दरवाजा खुल गया। वो जल्दी से भागकर अपनी गाड़ी में बैठ गए। पहले उनकी जो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी वो अब एक बार में ही स्टार्ट हो गई। उसी वक्त वो लोग वहां से निकल गए, मगर वहां से निकलने के बाद भी मेघना के चेहरे पर एक अजीब सा डर था। वो बहुत बुरी तरह सहमी हुई थी। मैं जानती हूँ मेघना कि तुम्हारे सपनों का आज हकीकत से सामना हुआ है। ये तो हम भी नहीं समझ पा रहे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन तुम डरो मत, हम वहाँ से वापस आ गए हैं। प्लीज तुम रिलैक्स हो जाओ। मेघना ने शीतल की तरफ देखा, मगर उसकी बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो लोग पहले ही 6 घंटे की ड्राइव करके वहां पहुंचे थे और वापस आते हुए भी उन्हें गाड़ी चलाते हुए लगभग 4 घंटे बीत चुके थे। सुबह की हल्की हल्की रोशनी होने लगी थी। तभी समीर में एक ढाबे के पास अपनी गाड़ी रोकी। यार बहुत भूख लग रही है, चलो कुछ खा लेते हैं। वैसे भी कल रात से दिमाग खराब चल रहा है मेरा। अरे तो अभी भी क्यों बुत बनकर बैठी है? जो बीत गया सो बीत गया, चलो खाना खाने चलते हैं, मुझे तो बहुत भूख लगी है। उनके कहने पर मेघना गाड़ी से उतर गई, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो ढाबे के अंदर जाकर खाने के लिए बैठे। टेबल पर खाना सर्व हुआ। मेघना के सामने पानी का भरा गिलास रखा था। उसने जैसे ही उसके अंदर देखा तो उसमें उसे उसी औरत की परछाई दिखाई दी जो पीछे से उसकी ओर झपट रही थी। ये देखकर मेघना ने उस गिलास को उठाकर दूर फेंक दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसका पूरा शरीर कांपने लगा और पसीने से भीग गया। उसके ऐसी हालत देखकर उसके दोस्त भी बुरी तरह घबरा गए। वो मुझे मार डालेगी,
वो यहाँ तक मेरे पीछे आ गई है। मुझे उससे बचा लो, वो मुझे मार डालेगी। कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा मेघना, यहाँ कोई नहीं है। प्लीज डरना बंद करो। कल जो हुआ उसे भूल जाओ। हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। गाइस प्लीज चलते हैं यहाँ से। मेघना की हालत देखो। मेघना की हालत देखकर वो सब वहां से निकल गए। सबसे पहले उन्होंने मेघना को उसके घर ड्रॉप किया। मेघना की बीमार माँ अपने बिस्तर पर लेटी सोई हुई थी। मेघना ने अपनी माँ और अपने बंजर घर की हालत देखी तो परेशान होकर चारपाई पर बैठ गई। समझ नहीं आता ये कैसी जिंदगी दी है भगवान ने मुझे। पैदा हुई तो पापा को छीन लिया और जब से होश संभाला तब से माँ को इस चारपाई पर ही देखा। पता नहीं माँ कभी ठीक हो पाएंगी या नहीं। मैंने कौन से बुरे कर्म किए होंगे कि माँ को इतना दुख सहना पड़ा। और कल रात जो हुआ उसके बाद तो मेरा मन और ज्यादा घबरा रहा है। मेघना की आवाज सुनते ही उसकी माँ की नींद टूट गई। वे धीरे धीरे अपने बिस्तर से उठी और लड़खड़ाती आवाज में मेघना को पुकारने लगी। आ गई तू, जरा मुझे एक गिलास पानी दे दे। मेघना ने सहारा देकर अपनी माँ को उठाया और उसे पानी पिलाया। उसकी माँ की हालत इतनी खराब थी कि पानी पीते हुए भी आधा पानी उनके मुंह से नीचे गिर रहा था। मेघना हर रोज अपनी माँ की हालत देखकर रोने लगती थी। ना तो इतने सालों से उसकी माँ की हालत में कोई सुधार आया था और ना ही भगवान उन्हें अपने पास बुलाता था। अपनी माँ का दुख देखकर मेघना हर दिन तड़पती थी। रात हुई मगर मेघना के दिमाग से कल रात की बातें नहीं जा रही थी। उसे बार बार आंखें बंद करते ही वो जगह और वो औरत अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रही थी। आखिर क्यों दिखती है मुझे वो जगह, और वो मेरा वहम भी नहीं है। उस जगह को कल मैंने अपनी आंखों से देखा है और वही औरत, वही नृत्य, वही गाने की आवाज। बार बार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसका नाता मेरे अतीत से जुड़ा हुआ है। कुछ बुरा, कुछ बहुत बुरा। ये सब सोचते सोचते मेघना की आंख लग गई। बड़ी मुश्किल से उसे आज नींद आई थी मगर जैसे ही वो गहरी नींद में जाने लगी तभी उसे दरवाजे पर ठक ठक की आवाज सुनाई दी। उस आवाज से वो अचानक से नींद में हड़बड़ा कर उठी। कुछ पल के लिए वो आवाज शांत हो गई। मेघना को लगा शायद वो कोई ऐसा सपना देख रही थी मगर वो जैसे ही दोबारा अपनी आंखें बंद करने लगी तभी फिर से दरवाजे पर ठक ठक की वही आवाज हुई। इतनी रात को दरवाजे पर कौन आया होगा? अगर मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी तो माँ की नींद टूट जाएगी। माँ की नींद न टूट जाए इसलिए मेघना ने दरवाजा खोल दिया मगर दरवाजे के बाहर उसने जो देखा वो देखकर उसकी रूह कांप गई। नर्तकी के कपड़े पहने एक औरत अपने चेहरे पर घूंघट लिए ठीक उसके सामने खड़ी थी। मेघना ने कांपती हुई आवाज में उससे पूछा, कौन हो तुम? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मेघना के इतना पूछते ही उसने कसकर मेघना का हाथ पकड़ लिया। हवा के झोंके से उसके चेहरे का घूंघट हटा तो मेघना की जान उसके हलक में अटक गई। उसका चेहरा ठीक वैसा ही था मेघना को जो आत्मा महल में दिखाई दी थी। आंखें ऊपर की ओर पलटी हुई और चेहरे और शरीर का मांस सड़ा हुआ जिस पर कीड़े रेंग रहे थे। मेघना ने उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की मगर तभी उस भयानक औरत के मुंह से एक काले रंग का धुआं निकला। मेघना अचानक हवा में ऊपर उठी और उसके शरीर में वो काला धुआं जाकर समा गया। मेघना वहीं पर निढाल होकर गिर पड़ी और उसके घर का दरवाजा खुद ब खुद एक तेज हवा के झोंके के साथ बंद हो गया।